नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। गेस्ट टीचर काउंसलिंग को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर स्कोर कार्ड में अंक अपडेट नहीं हो रहे हैं। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टेट की जानकारी वेरीफाई करा ली है, उसके बाद भी टेट के अंक वहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर उनके एक्सपीरियंस के अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं, या फिर कोई उनकी ऐसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिसके अंक उनके स्कोर कार्ड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं कि सर हमारा स्कोर कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, तो क्या हम लोग चॉइस फिलिंग करें या फिर ना करें, या फिर हमें कब स्कूल की चॉइस फिलिंग करना चाहिए। यदि हमने स्कूल की चॉइस फिलिंग कर दी तो कौन से अंकों के आधार पर हमारी चॉइस फिलिंग मानी जाएगी, या फिर किन अंकों को काउंसलिंग में काउंट किया जाएगा। तो इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करेंगे कि कौन से अंकों के आधार पर आपकी चॉइस फिलिंग मानी जाएगी, या फिर कब आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पोर्टल में तमाम ऐसी दिक्कतें निकलकर सामने आ रही हैं जिनके चलते कई समस्याओं का सामना अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। उनमें से एक जो सबसे बड़ी समस्या निकलकर सामने आई है वो है आपकी स्कोर कार्ड को लेकर। कई अभ्यर्थियों ने अपने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। कल उनकी जानकारी कुछ और स्कोर कार्ड में दिखाई दे रही थी, लेकिन जब आज उन्होंने डाउनलोड किया तो आज कुछ और वहां पर जानकारी चेंज होकर आ चुकी है। ऐसी तमाम समस्याएं देखने मिली हैं। तो पोर्टल में भी अपडेट का काम जारी है, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने टेट की जानकारी वेरीफाई करा ली थी, तो उनके 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में पोर्टल में जानकारी शो होने लगी है। तो आप लोग भी थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टल में जो भी स्कोर कार्ड में जानकारी आपकी शो होती है वो ऑटोमेटिक पोर्टल जनरेट करता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें कि चॉइस फिलिंग हमें कब करनी चाहिए, या फिर कौन से अंक हमारे चॉइस फिलिंग में काउंट किए जाएंगे बिना अपडेट वाले, या फिर बाद में अगर अपडेट हो जाता है तो उस टाइम के काउंट होंगे। तो जैसे ही आप लोग अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे, यहाँ पर एडिट चॉइस फॉर काउंसलिंग का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पर जाकर आप लोग इसे एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के साथ साथ स्कूल चॉइस फिलिंग को लॉक कैसे करना है इस पर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप वहां से लॉक कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी पहले अपनी चॉइस फिलिंग कर चुके हैं वो लोग भी जाकर लॉक जरूर करें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ से आप एडिट फॉर चॉइस काउंसलिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपका फोटो होगा, यहाँ पर आपका नाम होगा। इसमें आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो जहाँ पर आपने स्कूल सिलेक्ट किए हैं उसके ऊपर एक आपका स्कोर कार्ड दिखाई देगा कुछ इस प्रकार का, स्कोर कार्ड पैनल इन्फॉर्मेशन। इसमें आपके स्कोर कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उसकी जानकारी यहाँ पर है, आपका सब्जेक्ट है, पैनल का नाम यहाँ पर शो हो रहा होगा, यहाँ पर टोटल आपका स्कोर कार्ड है। इसमें यहाँ पर टेट के अंक अपडेट हो चुके हैं। अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके यहाँ पर टेट के अंक अपडेट नहीं है, या फिर आपके जो एक्सपीरियंस के अंक हैं वो यहाँ पर अपडेट नहीं है, या फिर किसी क्वालिफिकेशन के नंबर इसमें ऐड नहीं किए गए हैं। अब इस स्कोर कार्ड के बाद नीचे जो आपके स्कूल दिखाई दे रहे हैं उनको जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, या उसमें एडिट कर लेंगे, या फिर नए स्कूल उसमें ऐड कर लेंगे, उसके बाद जब आप उसको सबमिट करेंगे तो लॉक करने के पहले जिस भी स्कोर कार्ड के आधार पर आपने प्रोफाइल लॉक की होगी या फिर अपनी चॉइस फिलिंग लॉक की होगी, उसी स्कोर कार्ड को काउंट किया जाएगा। अब आपका स्कोर कार्ड उस टाइम पर अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है ये आप लोग देख लेना, क्योंकि आपकी चॉइस फिलिंग के साथ में आपका स्कोर कार्ड दिया जा रहा है। तो जिस भी स्कोर कार्ड के आधार पर आप चॉइस फिलिंग लॉक करेंगे वही स्कोर कार्ड आपका काउंट होगा। अब यहाँ पर आप लोग चाहें तो एक आध दिन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि 12 तारीख तक का समय चॉइस फिलिंग के लिए बढ़ा दिया गया है। उस टाइम तक अगर आपकी प्रोफाइल अपडेट हो जाती है तो आप लोग वहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर प्रोफाइल आपकी अपडेट नहीं होती है तो भी आप चाहें तो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा फिर आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब इससे ज़्यादा डेट आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका स्कोर कार्ड प्रदर्शित हो रहा है, जब आप स्कूल की चॉइस फिलिंग लॉक करेंगे तो जिस भी स्कोर कार्ड के आधार पर आपने चॉइस फिलिंग की है उसी स्कोर कार्ड को वहाँ पर काउंट किया जाएगा और उसी के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। अब यहाँ पर आप लोग के कमेंट हो सकते हैं कि सर हम लोग स्कोर कार्ड अपडेट होने का वेट करें या फिर ना करें। तो देखिए, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, आप चाहें तो वेट नहीं कर सकते, क्योंकि कब तक आपका स्कोर कार्ड अपडेट होगा या फिर नहीं होगा इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है। और पोर्टल में अपडेट का काम आपका जारी है। जैसा कि आप जानते हैं, संकुल प्राचार्य को वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल खोला गया है, तो आप लोग चाहें तो क्वालिफिकेशन का वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं, उससे भी आपके अंक यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, या फिर संकुल प्राचार्य से एक बार कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। तो जो भी समस्या निकलकर सामने आ रही है हो सकता है उसका समाधान वहाँ से आपका हो जाए। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं कि जो स्कोर कार्ड आपका यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, अगर आप स्कूल चॉइस फिलिंग लॉक करते हैं तो जिस स्कोर कार्ड के आधार पर आपने लॉक किया है उसी को वहाँ पर काउंट किया जाएगा। अगर बाद में आपका अपडेट भी हो जाता है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पहले प्रोफाइल अपनी लॉक कर दी है।
अब यहाँ पर आप लोग चाहें तो वेट कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर निर्भर है, आप अपने रिस्क पर सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको ये सलाह नहीं दे सकता कि आप लोग लंबे समय तक इंतजार करें। इससे ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप आगे चॉइस फिलिंग ना कर पाएँ, तो बाद में आप मुझे ब्लेम करेंगे कि सर आपकी वजह से मैं चॉइस फिलिंग नहीं कर पाया। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर हैं। 12 तारीख अभी आपकी आखिरी तारीख है, इसके बाद डेट आगे बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि विभाग पर हम किसी भी प्रकार का भरोसा नहीं कर सकते। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।